अस्सलाम वालेकुम, मैं सईद जुल्करनैन और अपने यूट्यूब चैनल सही एनालिसिस के साथ हाजिर हूँ। कल इमरान खान साहब लाहौर में मौजूद थे। वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई जो नायब वज़ीर आला बने हैं काफ लीग की तरफ से, परवेज़ इलाही साहब, उनके बेटे मोहनस इलाही साहब। फिर उसके बाद मुख्तलिफ़ डिवीज़न्स के जो MPs थे उनके साथ इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है। और उनका जो दौरे का मेन मकसद था, जो कबीना बनने जा रही है, मेरा ख़्याल है कि आज या कल इंशाल्लाह ये शायद फ़ाइनल हो जाएगी। उस कबीना के बनने के किस किस वज़ीर को होना चाहिए, किस को नहीं होना चाहिए। फिर उस्मान बुज़ार साहब से मुलाकात हुई कि जो पुरानी जो कैबिनेट थी उसके उसको कह सकते हैं कि हम कारकर्दगी की बुनियाद पर वो देख रहे हैं कि किसकी कारकर्दगी कुछ बेहतर थी, उसको शामिल किया जाए। फिर उसके बाद स्पीकर साहब से मुलाकात हुई, जो नए स्पीकर हैं सरदार सब्तैन खान, वो ख़ुद मियाँ वाली से MP हैं। फिर उसके बाद वासिक क़यूम अब्बासी जो बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब हुए हैं, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई। ये जो वासिक क़यूम अब्बासी साहब हैं, ये रावलपिंडी से इनका ताल्लुक़ है। ये जो ग़ुलाम सरवर हैं MNA, उसके नीचे इनकी एक सीट है, ये वहाँ से मुंतखब हुए। और इन्होंने चौधरी निसार अली ख़ान को तकरीबन 16,500 वोटों से शिकस्त दी थी। तो इस बात से ये भी एक पैगाम गया है, मेरे ख़्याल में पता लग जाना चाहिए कि जो लोग कहते हैं कि चौधरी निसार अली ख़ान साहब PTI में आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, ये सारा मेरे ख़्याल में ये अफवाहें अब ख़त्म हो गई हैं। क्योंकि ख़ुद जो लड़का उसको हरा कर आया है, उसको इतना बड़े ओहदे पर इमरान खान साहब ने बिठा दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो बात अब हुई है कि इमरान खान साहब ने ये कहा है कि पंजाब से सारा कुछ आज होने के बाद वो 1-2 दिन बाद सिंध की तरफ रवाना हो रहे हैं। देखिए, सिंध एक ऐसा सूबा है जहाँ पर पीपल्स पार्टी का बहुत होल्ड है। वहाँ पर जितनी भी और कौम परस्त जमातें हैं, वो पीपल्स पार्टी की जो वहाँ पर रेट है या उनकी जो सपोर्ट है, पॉपुलर सपोर्ट है, वो उसको ख़त्म ही नहीं कर पाए। तो इसलिए इमरान खान साहब का ये ख्याल है कि PTI अब एक ऐसी पोजीशन में आ गई है जहाँ पर अब वो वहाँ पर जाकर इन्फ्लुएंस कर सकती है। हलीम आदिल शेख हूँ, इमरान इस्माइल साहब हूँ, अली जैदी हूँ, ये जितने भी लोग हैं, ये सारे वो लोग हैं जो सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं, ज़्यादातर कराची से हैं। लेकिन उनका ये ख्याल है कि अब हमें सिंध की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। इंटीरियर सिंध को जिसको कहा जाता है, शाम कुरैशी, ज़ैन कुरैशी का बहुत अहम किरदार है यहाँ पर, क्योंकि उनके मुरीदैन काफ़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। फिर उसके बाद जो वहाँ पर और जो जितने भी लोग हैं, गौस अली शाह साहब, वो आजकल PTI में हैं, उनका बड़ा किरदार है। GDA, उनको उस पार्टी का बहुत बड़ा किरदार है। आगे वाले इलेक्शन में भी किरदार होगा। असद उमर साहब, क्योंकि वो जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उसका अपना एक असर रसूख है सिंध के कुछ लोगों तक, कुछ बंदे तक। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये सारे जो लोग हैं उन्होंने कैल किया इमरान खान साहब को कि अब हमें सिंध की तरफ मूव करना चाहिए। KPK में इनकी गवर्नमेंट है, पंजाब में अब इनकी गवर्नमेंट आ गई है। बज़ाहिर ये लग रहा है कि महीने 2 तक इनको कोई जिसको कह सकते हैं ख़तरा नहीं है। हो सकता है पाकिस्तानी सियासत के अंदर 1 माह बाद, 2 माह बाद कोई ट्रेजेडी हो जाए या कोई ऐसा वाक़या हो जाए, फिर से पंजाब के अंदर दोबारा एक और लड़ाई शुरू हो जाए, तो बज़ाहिर ज़रा पंजाब की लड़ाई थमती हुई नज़र आ रही है। इसलिए सिंध की तरफ रुख किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और इमरान खान साहब विज़िट करेंगे। कुछ लोगों का ख्याल है शायद मुहर्रम के बाद स्टार्ट होगा, लेकिन ये हो सकता है कि वो एक दौरा उससे पहले भी करें, आशूरा से पहले भी। सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वहाँ पर जितनी मेजॉरिटी है, उसको मेरा अपना ये एनालिसिस ये है कि उसको तोड़ना इतना आसान नहीं है, बल्कि ये बहुत मुश्किल है। आपको लोग एक तो चाहिए वहाँ पर जो उनकी सपोर्ट हो, वहाँ पर ज़ाहिर वो आपको 20, 30, 50 हज़ार वोट दे के सकते हैं। फिर उसके बाद आपको वहाँ पर मुसलसल काम करना है, मुसलसल जलसे करने हैं, रैलीज़ करनी है, हर वक्त रहना है। क्योंकि जो सिंध के अंदर PTI है वो अपने आप को उसने कराची के अंदर महदूद किया हुआ है। तो इसलिए जब भी सिंध की बात की जाती है तो हमारे सामने वही 5 से 6 बंदे आ जाते हैं जो कराची से मुंतखब हैं। इसलिए PTI को भी ये चाहिए कि जब वो सिंध की बात करें तो इंटीरियर सिंध के लोग, उनका चेहरा उनके सामने आना चाहिए, वो लोग उनको लेकर आएँ। सुनने में आ रहा है कि जो एक शामिर मज़ारी साहब हैं वो शामिल होने जा रहे हैं, जो पिछली दफ़ा MMA की सीट के ऊपर तकरीबन 48,000 उन्होंने वोट लिए थे, जो कश्मीर वाली सीट है।
यहाँ से पीपल्स पार्टी के मुकाबले में, तो अगर वो शामिल हो जाते हैं, जब वहाँ पर पीटीआई का अपना एक वोट बैंक है, तो मेरे ख्याल में इस सीट के ऊपर फिर इनकी पोजीशन कुछ बेहतर हो जाएगी, मुकाबले की पोजीशन में आ जाएंगे। इस तरह से जितनी भी जगह हैं वो लोग जो पीपल्स पार्टी के मुखालिफ ग्रुप है, वो एमएमए की तरफ से पहले थे या जिसकी भी तरफ से, अगर पीटी उनको अपनी तरफ मिलाकर आए, जो देखें जो स्ट्रेटजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब में हुई और वो कामयाब हुई, हमने देखा सिंध में पहले केपीके में हुई, फिर पंजाब के अंदर हुई, अब सिंध में भी यही करना चाहिए। पहले इनको वहाँ पर इलेक्टेबल्स की तरफ जाना चाहिए। देखें जब तक आप इलेक्टेबल्स की तरफ नहीं जाएंगे तो आप 1997 से लेकर आप 2013 के इलेक्शन देखें, कोई भी सीट आप जीत नहीं पाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये एक हकीकत है कि इलेक्टेबल्स को आप अपने साथ मिलाएं पहले, फिर उसके बाद इलेक्टेबल्स के बाद आप जाएं, फिर अपनी वहाँ पर पार्टी की जो काम है वो दिखाएं, फिर लोग आपके साथ होना शुरू हो जाएंगे। जब तक आपकी वहाँ का कोई बंदा MP MLA नहीं बनेगा तब तक लोग आपको वोट नहीं देंगे, क्योंकि ज़ाहिर है या वो उसके साथ खड़े रहेंगे या वो दूसरा जो बंदा है उसके साथ रहेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ पर इलेक्टेबल्स को मिलाया जाए, और ये स्ट्रेटजी अब तैयार भी हो चुकी है। मेरी अपनी ये इन्फॉर्मेशन जो है, वहाँ पर 8 से 10 ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से एक तो जुदा होने वाले हैं, 5 से 6 बंदे, फिर 4 से 5 बंदे एक और हैं जो पीपल्स पार्टी के टक्कर के बराबर के लोग हैं, तो वो पीटीआई की में ज्वाइन करने जा रहे हैं, जिससे मैं ये समझता हूँ कि इंटीरियर सिंध के अंदर 10 से 15 सीटें ऐसे हो जाएंगी जहाँ पर पीटीआई मुकाबले की कैफियत में आ जाएगी। क्योंकि ये ज़रूरी है, जब तक आप मुकाबला टफ टाइम नहीं देंगे तो पीपल्स पार्टी एक फ्री फॉल खेलती रहेगी, उसको कोई मुकाबले में नहीं है, वो उनके ऊपर काम का दबाव नहीं है, किसी हवाले से सिंध के अंदर उनके ऊपर दबाव नहीं है। ये दबाव बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर कुछ ऐसे लोगों को पार्टी में शामिल किया जाए जो उनको टफ टाइम दे सकें, फिर वो वहाँ पर उनके ऊपर दबाव भी हो। दबाव के अंदर ज़ाहिर है कोई भी पार्टी हो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना, जब दूसरी पार्टी भी मौजूद हो। अगर आपके पास 5 सीटें हैं तो आप 5 की 5 जीत रहे हैं, जब दबाव होता है तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ 3 के ऊपर फोकस करते हैं, आपको लगता है शायद 3 ये ना चले जाएं, 2 के ऊपर आपकी गिरफ्त कमज़ोर होती है। इस तरह से स्ट्रेटजी जो होती है वो जो पार्टीज़ हैं वो उनको ऐसे स्ट्रेटजी ज़रा तब्दील करनी चाहिए। मुमकिन है कि सिंध के अंदर पीटीआई को इस दफ़ा इंटीरियर सिंध की मैं बात कर रहा हूँ कि बेहतर कुछ पोजीशन मिले, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या ये स्ट्रेटजी कामयाब होती है या नहीं। मैं आपको अपने वीलॉग में ये बताऊंगा कि कौन कौन से लोग हैं जो वहाँ पर शामिल होने जा रहे हैं और उनकी अहमियत क्या है। ये कश्मीर से मैं आपको बताऊं, शामिर जो मज़ारी साहब हैं उन्होंने 48,000 वोट दिए थे, वो एक कंफर्म ख़बर है, वो ज्वाइन करने जा रहे हैं MMA के सीट के ऊपर पिछली दफ़ा थे। पर आगे देखते हैं कौन कौन लोग शामिल होते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and visit regularly. Thank you so much.